हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 विच इज़ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो फर्स्ट वन सेज द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू add water to acid, add acid to water, mix acid and water simultaneously, add water to acid in a shallow container। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऐड करो एसिड टू वाटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है अगर आप वाटर टू एसिड करोगे। इसलिए इसको बचाने के लिए ऐड एसिड टू वाटर। अगर हम उल्टे तरीके से कर देंगे, जैसे आपने पहले वाटर डाला और फिर एसिड डाला, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक एसिड है और एक बेस है, वो दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक सॉल्ट और एक वाटर। ये रिएक्शन होता है बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज turmeric is a natural indicator. On adding its base to acid and base separately, which colors would be observed? तो हमें पता है टर्मरिक एक कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अब उन्होंने बोला है कि जो टर्मरिक है हमारा वो नेचुरल इंडिकेटर है। आप क्या कर रहे हो, पेस्ट ऐड कर रहे हो, एंड ऑन एडिंग इट्स पेस्ट टू एसिड एंड बेस सेपरेटली। एक तो आपने एसिड ले लिया, एक आपने बेस ले लिया, उसमें आपने क्या ऐड किया, टर्मरिक का पेस्ट ऐड किया। तो अब वो कह रहे हैं विच कलर्स वुड यू ऑब्जर्व, मतलब एसिड में कौन सा चेंज आएगा और बेस में कौन सा चेंज आएगा। तो अगर आप टर्मरिक को एसिड में डालोगे तो वो येलो कलर का ही रहता है, द कलर वोंट चेंज। अगर आप बेस में टर्मरिक पाउडर डाल रहे हो या उसका पेस्ट डाल रहे हो तो वो हो जाएगा रेड कलर का। दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। और आपका इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, इट विल बी येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, विच इज़ B1। Let's now start with question number 4. It says phenolphthalein is a synthetic indicator and its color in acidic and basic solution respectively are। तो phenolphthalein जो होता है एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, मतलब कि ये खुद बनाया जा सकता है, कुछ तरीक़ों से इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसका कलर कैसा होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में, इट इज़ कलरलेस इन एसिड। एसिड में इसका कोई चेंज नहीं आएगा, कलरलेस ही रहेगा। और आपका ये क्या रहता है, पिंक हो जाता है किस में, अगर आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो। फिफ्थ में आपको दिया हुआ है व्हेन द सॉइल इज़ टू बेसिक। सॉइल कैसी है, बहुत ज़्यादा बेस है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन इट, मतलब उस पर प्लांट्स ग्रो नहीं करते। टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सॉइल। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, इसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर डालोगे। ऑर्गेनिक मैटर में क्या आता है, जैसे आपका मैन्योर, फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, वो हम इसमें डाल सकते हैं ताकि उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट है आपका लिटमस, अ नेचुरल डाई इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमें ये कहाँ से मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकिन, विच इज़ सी पार्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सी है केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, डी है फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। तो न्यूट्रलाइजेशन कैसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे दो केमिकल्स आपस में मिल के न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो केमिकल तो फॉर श्योर है ही। अब इसको हम इरिवर्सिबल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जब एसिड और बेस हमारे मिल जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट और वाटर अगर आपको मिलेगा तो वो क्या होगा, रिवर्स तो नहीं हो सकता वो हमारा। तो सॉल्ट और वाटर जब हमें मिलता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, उससे हम वापस से एसिड बेस नहीं ला सकते। तो इरिवर्सिबल हो गया और क्या हो गया, केमिकल चेंज। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से, डी, केमिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एट्थ है आपका, ए सोल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड
द सोल्यूशन इज़ बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, आइदर न्यूट्रल और एसिडिक। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, येलो टू रेड। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी येलो से रेड में चेंज होता है इसका मतलब वो कौन सा सोल्यूशन है, इट इज़ बेसिक, बेसिक इन नेचर। अगर येलो से येलो ही रहता तो एसिडिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, ग्रेप्स, लाइम वाटर, विनेगर, सोप, कर्ड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कर्ड, विनेगर। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर दोनों के ही अंदर एसिड होता है, तो इट इज़ कर्ड एंड विनेगर। लैक्टोबैसिलस एसिड होता है कर्ड में, विनेगर होता है एक एसिटिक एसिड। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन एडिंग फिनोल्फ्थालीन टू अ कलरलेस सॉल्यूशन नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो नेचर कैसा है उसका, अगर उसका कलर कैसा रहा है, कलरलेस रहा है, कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब या तो वो एसिडिक है या तो वो न्यूट्रल है, क्योंकि बेस में तो इसका कलर चेंज होता है। लास्ट है, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो इसमें से एसिड बेस इंडिकेटर कौन सा है, तो इट इज़ टर्मरिक, विच इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास। Yes, we are done with 11 questions from acid, bases and salts. I hope you liked the video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.